तुझे विंटर सीजन चल रहा है और वहीं पर जिस तरीके से मांडा जू की अगर बात करें, जहां पर बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। आप कई बार यहां पर आए हैं और आपने यहां के जू की बात करें तो यहां का लुत्फ जो है उठाया है, एनिमल्स देखे हैं, कई सारे प्रकार के यहां पे एनिमल्स जो है वो पाए जाते हैं। और वहीं पर अगर सर्दी की बात करें तो दिन ब दिन सर्दी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। तो वहीं पर इस विषय में बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनिल कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले मेरा प्रश्न यही रहेगा कि जिस तरीके से यहाँ पर अलग अलग प्रकार के एनिमल्स जो है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो सर्दी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, तो उन एनिमल्स के लिए क्या कुछ इंतजाम जो है वो किया गया है सर्दी से बचने के लिए? जी देखिए, ये हर साल की तरह रूटीन एक्टिविटी है हमारी। जैसे गर्मियों में हम फैंस वगैरह का प्रोविजनिंग करते हैं, विंटर्स में हम उनके लिए ड्राई हस्क वगैरह जो है वो, एक तो शेड हमने प्रॉपर्ली उनको कवर कर लिया है और उनको नीचे मैटिंग देने के लिए भी ड्राई हस्क हम अरेंज करते हैं। वो भी हम रेगुलरली उनका आफ्टर ड्यूरेशन के बाद उसको शिफ्ट भी करते हैं, मतलब रिपीट करते हैं, ताकि वो वेस्ट जो है निकल जाए। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं उनकी जो हेल्थ मेंटेन करने के लिए। जंगल से निकलकर ऐसे कई सारे एनिमल्स जो हैं सड़क पर आ रहे हैं, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ स्टेप जो है वो उठाए जा रहे हैं? देखिए, इंसिडेंट्स जो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट्स के हैं वो डेफिनेटली थोड़े से इंक्रीज़ हुए हैं। रीज़न बड़े सारे कारण हैं इसके। एक हम जो है डिस्टर्बेंस जो आप कहेंगे वाइल्ड एरियाज़ में, जब फॉरेस्ट एरियाज़ में, वो थोड़ी सी बढ़ी हैं। वो डिफरेंट रीज़न है, चाहे वो ग्रेजिंग का पॉइंट ऑफ व्यू हो, या कुछ लोग टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी जंगल में जाते हैं, तो वो एक एनिमल को थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है वो एरिया जहाँ वो रहता है, जिस कारण से वो एक सेफ़ जोन ढूंढने की तलाश में कई बार हैबिटेशन में आ जाता है और वो कन्फ्लिक्ट में आ जाता है। कैसे कह सकते हैं कि खाने के लिए उन्हें जंगल में मिल नहीं रहा है तो इसीलिए वो सड़कों पर उतर रहे हैं खाने को ढूंढने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। खाने का इशू मुझे नहीं लगता कि खाना नहीं है तो इसलिए वो हैबिटेशंस में जब ऐसा आते हैं। हाँ, हर एनिमल्स का एक बिहेवियर रहता है। आप जैसे लेपर्ड का देखेंगे तो मोस्टली ये फ्रिंज एरियाज़ में पाया जाता है, जहाँ जहाँ हैबिटेशंस और फॉरेस्ट साथ में हैं, उस एरिया में लेपर्ड की स्पॉटिंग ज़्यादा होती है। वही आप जैसे मंकीज़ देखेंगे तो आज मंकीज़ तो आई थिंक हैबिटेशंस में ज़्यादा है और फॉरेस्ट में कम हो गए हैं। उसके डिफरेंट रीजंस हैं। तो इसी तरह से डिफरेंट एनिमल्स हैं जो अलग अलग बिहेव करते हैं। फीडिंग हैबिट भी हो जाती हैं कई बारी किसी एरिया में, जैसे स्नोफॉल हो गया अपर रीचीज़ में, तो एनिमल थोड़ा नीचे शिफ्ट करते हैं क्लाइमेट के कारण। वो डिफरेंट इनका जो बिहेवियरल चेंजेस रहती हैं एनिमल्स में। वहीं पर मंकीज़ की बात करें तो लोग जो है मंकीज़ को फीड करते हैं, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मंकीज़ को फीड करना गलत बात है, पुनिशेबल ऑफेंस है। ये बड़ी सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग श्रद्धा भाव से जहाँ इनको फीड करने के लिए मतलब आते हैं, जो बिल्कुल एक गलत एक्टिविटी है। बेसिकली हम डिपार्टमेंट की तरफ से हमारी पुरजोर कोशिश रहती है कि लोगों को भी अवेयर कर पाएँ थ्रू मीडियम ऑफ, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, जहाँ हमारी होर्डिंग्स या हम डिफरेंट इन्फॉर्मेटिव बोर्ड जो लगाते हैं उसके मीडियम से भी हम लोगों को अवेयर करते हैं कि मंकीज़ को फीड ना करें। इसके कारण ये हो रहा है कि एक तो बेसिक इनकी जो हैबिट्स थी खाने की वो चेंज हो गई हैं। जो वो वाइल्ड फ्रूट्स खाते थे अब वो नहीं खा पा रहे हैं, या इनको खाना वो भूल गया। बेसिकली आर्टिफिशियली हम जो फीड कर रहे हैं वो चीज़ें की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसी के कारण जो इंसान जो उन्हें फीड कर रहा है वो उसी पर डिपेंड रह रहे हैं। हाँ, अब ऐसा हो रहा है क्योंकि आप देखेंगे जितने भी मंकीज़ हैं आप रोड के साथ में बैठे हुए देखेंगे, क्योंकि उनको ये हैबिचुएटेड हो गए हैं कि मुझे सुबह कोई खाने देने आएगा, इस रोड पे मैं बैठूंगा तो मुझे खाना मिल जाएगा। तो वो हैबिट उनकी धीरे धीरे बदल गई है। वो जंगल में जाना पसंद नहीं करते क्योंकि उनको रोड्स पे खाना मिल जाता है। अगर रोड्स पे आप नहीं देंगे तो वो सिटीज़ की तरफ जाना शुरू हो रहे हैं अब। तो वही रीज़न है कि अब ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट जो ड्यू टू मंकीज़ है वो दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है। वहीं पर रोड पे ऐसे कई सारे मंकीज़ भी देखे गए हैं जहाँ पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो लावारिसों की तरह वहाँ पे पड़े रहते हैं, तो उसका क्या कुछ कारण लगता है आपको? देखिए, कारण तो यही है कि हम लोग मंकीज़ को एक तो रोड पे फीड करते हैं
और कई बार हम चलती गाड़ी से अपने ईटेबल चीज़ जो हम मंकी को दे रहे हैं बेसिकली हम फेंक देते हैं, और वो कई बार रोड के सेंटर में गिर जाती है, तो मंकी उसको उठाने के लिए जाता है तो कोई सेकंड गाड़ी उसको हिट कर जाती है पीछे से। तो यही रीजंस हैं, और डेथ भी हो जाती है। कई बार आप देखेंगे बड़े सारे मंकीज़ हैंडीकैप हो जाते हैं उनकी। हमारे पास बड़े सारे केसेस आते हैं इंजर्ड मंकीज़ के, जो ऐसे एक्सीडेंट के विक्टिम्स होते हैं। तो यही रिक्वेस्ट है कि आप रोड पे काइंडली फीड ना करें। आपको अगर फिर भी किसी को वाइल्ड एनिमल को फीड करना ही है तो आप हमें वाइल्ड लाइफ हेडक्वार्टर पे अपनी टेबल दे दीजिए, हम उनको इंटीरियर में जाके दे देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं पर जिस तरीके से मंकीज़ की बात करें तो लोग जो है वो उन्हें फीड करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो हैबिट है वो बदलती हुई नज़र आ रही है। तो हम सब से यही अपील करना चाहेंगे कि उन्हें फीड ना करें, क्योंकि जिस तरीके से उनकी हैबिट जो है वो बदलती हुई नज़र आ रही है। यानी कि जिस तरीके से उनकी जंगल के फ्रूट्स की बात करें, जिस तरीके से वो पहले जंगल के फ्रूट्स जो है वो खाते थे, लेकिन अब वो इंसान के खाने पर, यानी कि जो इंसान जो है वो उन्हें फीड कर रहा है उस पर डिपेंड रह रहे हैं। तो हम सब से यही अपील करना चाहेंगे कि उन्हें फीड ना करिए, क्योंकि जिस तरीके से रोड की बात करें, सड़क पर आए दिन जो है मंकीज जो है फीडिंग की वजह से लोग जब उनकी फीड करते हैं तो ऐसे कई सारे एक्सीडेंट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।